तो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? कैसे हैं सभी ऑफिसर्स? क्या हाल चाल आप सभी के? चलिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन में एक नई क्रॉप, और इसको हम बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। सभी ऑफिसर्स जुड़ चुके हैं। एक बार आप सभी बता दें कैसा गया हमारा वीक, क्या क्या आपके टारगेट थे, कौन कौन से टारगेट जो आपने बनाए, क्या क्या गोल्स आपने लिखे उनको अचीव किया, किस तरीके से आपका रिवीजन रहा, और ओवरऑल अगर हम आपसे डिस्कशन करें कि आपका जो वीक था ये कैसा गुजरा, एक बार सभी बता देंगे। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टेड क्रॉप को डिस्कस करने वाले हैं। क्रॉप के बारे में मैं आपको कुछ हिंट दूंगा, आपको गेस करना है कि आज की हमारी क्रॉप कौन सी होने वाली है। लेकिन इससे पहले आप सभी से मैं जानना चाहूंगा कि आप स्वस्थ हो, मस्त हो, तंदुरुस्त हो, और साथ ही साथ आपका वीक कैसा गया थोड़ा उसके बारे में बताइए, और एक प्यारा सा स्माइल आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। चलिए, रवि, दीपिका, मनीष, सभी लोग जुड़ चुके हैं। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। और कैसे हो आप सभी? फटाफट बता दो, फिर अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले हमने जो क्रॉप पढ़ी थी इसके कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको रिवाइज करवाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे जो कि हमारा पैटर्न रहता है क्लास का। देन हम अगली क्रॉप को अपनी स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, शुभम, मनीष, सभी को गुड इवनिंग। आशीष, बताइए पहले तो फटाफट आप लोग एक बार मुझे कंफर्म कर दो कि कैसा आपका वीक गया, और किस तरीके से आपने अपनी जो पिछला जो आपका कह सकते हैं जो वीक गुजरा, किस तरीके से आपको प्रोग्रेस लिस्ट में, अगर आप आउट ऑफ 5 अगर इसको फीडबैक देना चाहें तो कितने पॉइंट्स आप अपने वीक को देंगे। और खुद का एनालिसिस बहुत जरूरी है, ठीक है? किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए खुद का एनालिसिस आपको बहुत ही जरूरी रहेगा। मैं काफी सारे लोगों से मिलता रहता हूं जो सिलेक्टेड है। जब भी मैं उनसे बात करता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपकी लाइफ में क्या प्ले किया, क्या चीज आपको ऐसी चीज रहेगी जो कि आप सबको रिकमेंड करना चाहेंगे, तो वो कहते हैं कि कंसिस्टेंसी, और साथ ही साथ जो अपनी गलतियां आप कर रहे हो उनको दोबारा रिवाइज मत करना। एक बहुत अच्छा कोट मैंने कहीं पढ़ा था, मेरा तबीयत आज जरा सही नहीं है। चलिए प्रवीण, कोई नहीं, आप आराम से बैठो और थोड़ा कंसंट्रेशन करने का ट्राई करना, और हम ट्राई भी यही करेंगे कि आप जल्दी से सही ठीक हो जाओ, है ना? तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कोट मैं आपको भी बोलना चाहूंगा कि आप लोग भी उसको नोट कर लो, कहीं पे लिख लो अपने सामने, कि मेक मिलियन ऑफ मिस्टेक, मेक्स मिलियन ऑफ मिस्टेक, यानी कि आप कितनी भी गलतियां करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट डोंट रिपीट अ मिस्टेक इन सिंगल टाइम। कोई भी जो गलती आपने की है उसको रिपीट दोबारा मत करो, उस गलती को दोबारा मत रिपीट करो। मान चलो हो सकता है आप में से कुछ लोगों का टाइम मैनेजमेंट में बहुत समस्या आती हो। टाइम मैनेजमेंट में क्या है, हमारा जब डे स्टार्ट ही हो रहा है, आज का दिन स्टार्ट हो रहा है, तो जब भी आप ट्राई करा करो सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाओ, है ना? और जब भी मॉर्निंग में आप जल्दी उठते हो तो आपको टाइम जो है, वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो आपको ज्यादा मिल जाते हैं। तो ट्राई करो उसमें कितना आप इफिशिएंटली काम करते हो और कितना आप प्रोडक्टिव अपना डे बना पाते हो, ठीक है? चलिए, सभी लोग, सभी ऑफिसर्स हमारे जुड़ चुके हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं। चलिए, फिर अभी आपकी तंदुरुस्ती को थोड़ा चेक करते हैं, और चेक क्या करते हैं, जो हमने इससे पहले क्रॉप पढ़ी थी, ये हमारी ग्राउंड नट थी बेसिकली। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं सोयाबीन के बारे में, ठीक है? इससे पहले क्या पढ़ा था? ग्राउंड नट के बारे में पढ़ा था। और ग्राउंड नट से मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। इससे पहले हमने ग्राउंड नट पढ़ा था बेसिकली, और उसका थोड़ा आपको रिवीजन मैं करवाते चलता हूं यहाँ पे, ठीक है? चलिए, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, जो ग्राउंड नट था, ठीक है, ग्राउंड नट, इसका आप हमें क्लासिफिकेशन बता दें, कितने टाइप से हमने इसको क्लासिफाई किया था। दूसरा क्वेश्चन, क्रोमोजोम बता दो, क्रोमोजोम जो नंबर है हमें कितने देखने को मिलते हैं। क्रोमोजोम के साथ मैं जानना चाहूंगा, इसमें एक पॉपिंग प्रक्रिया होती है, पॉपिंग, ये पॉपिंग किस न्यूट्रेंट की डिफिशियंसी से हमको देखने को मिलता है? पॉपिंग किस न्यूट्रेंट की डिफिशियंसी से हमको देखने को मिलता है? मैं आपसे जानना चाहूंगा सेलिंग क्या होता है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं, वही क्वेश्चन मैं रिपीट करना चाहूंगा। और हम यह जानना चाहेंगे कि ऑयल का परसेंट इसमें कितना होता है। ऑयल के साथ साथ हम यहाँ पे आपसे बात करेंगे पॉलिनेशन किस तरीके का हमको देखने को मिला था। पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये किसके लिए सेंसिटिव देखने को मिल रहा था? वाटर के लिए, फ्रॉस्ट के लिए, किसके लिए सेंसिटिव देखने को मिल रहा था? और लास्ट जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो आप बताएंगे कि ओरिजिन प्लेस कौन सा था, कौन सी कंट्री को हम ओरिजिन प्लेस के नाम से जानते हैं। बताओ फटाफट कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको पिछली क्लास अगर आपने की है तो आपको आंसर देना मस्ट है यहाँ पे, ठीक है? इन क्वेश्चन का आंसर दिए बिना आप छोड़ नहीं सकते हो, आप जा नहीं सकते हो, ठीक है? चलिए बताइए फटाफट क्वेश्चन के आंसर आप दे दो, क्या करेक्ट आंसर इसके रहने वाले हैं। हम पूछ रहे हैं आपसे कि आपको बताना क्या है ग्राउंड नट के, ग्राउंड नट जो है इसका क्लासिफिकेशन बेसिकली बताना है, कितने पार्ट में इसको हमने क्लासिफाई किया है, इसका जो क्लासिफिकेशन है ये हमने कितने पार्ट्स में किया है, क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में किया है ये आपको बताना है। फटाफट आप लोग लिख दो।
चलिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो क्लासिफिकेशन ग्राउंडनट का, तो दो प्रकार से हमने इसको डिवाइड किया। दो टाइप कौन कौन से थे, एक हमारा बंच टाइप था, इसको हम क्या है बंच टाइप था, इसको आप इरेक्ट टाइप कह रहे थे, और दूसरा हमारा था स्प्रेडिंग टाइप। कौन सा था, दूसरा हमारा स्प्रेडिंग टाइप का यहाँ पे देखने को मिल रहा था। फर्स्ट कौन सा था, बंच टाइप, दूसरा कौन सा था, स्प्रेडिंग टाइप। ठीक है, अगले क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर कितना होगा इसमें, क्रोमोसोम नंबर इसमें कितना होगा बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आंसर करो फटाफट, इन क्वेश्चंस के आंसर करो आप। ठीक है, हाँ, दो प्रकार से क्लासिफिकेशन किया, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। इसको हमने क्लासिफाई किया था दो पार्ट्स में, कौन कौन से थे मैंने आपको अभी बताया। एक कौन सा आपका है, एक आपका वंच टाइप है, दूसरा कौन सा आपका स्प्रेडिंग टाइप का देखने को मिल जाता है। अच्छा, मैं और थोड़ा यहाँ पे अगर अंदर जाऊं, आप बताइए जो बंच टाइप हम यहाँ पे कह रहे हैं, कौन सा, जो बंच टाइप मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इसका आप बॉटनिकल नेम या आप इसका साइंटिफिक नेम मुझे बता दो फटाफट। चलिए, कुछ क्वेश्चन रिवीजन जरूरी है, देखो रिवीजन करोगे तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। और रिवीजन हर एक क्रॉप में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, हमें यही ट्राई करना चाहिए कि उस क्रॉप से कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको हम निकाल के ले आए और हमें कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। ऑयल परसेंटेज सभी का आ चुका है 45 से, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 45 से आपको ये 50% ऑयल का कंटेंट देखने को मिलता है। बिल्कुल करेक्ट है, सही है आप सभी का। ठीक है, क्रोमोसोम भी आ चुके हैं, 2 कितना यहाँ पे है, टोटल आपको 40 क्रोमोसोम देखने को मिलता है। ठीक है, 40 क्रोमोसोम देखने को आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए, 40 क्रोमोसोम देखने को आपको मिल रहे हैं। बताइए पॉपिंग, पॉपिंग किसी ने बताया, एक क्वेश्चन का आंसर और दे दिया किसी ने, ब्राजील। यहाँ पे क्या है, ब्राजील जो आपको कंट्री देखने को मिल रही है, ये क्या है, ओरिजिन बेस आपका हो जाएगा। पॉपिंग किसी ने बताया, पॉपिंग किसी का आंसर आया फटाफट, क्या बिल्कुल सही, सोनू का सही है। तो जो बॉटनिकल नेम है ये आपका किसका, आपका वंच टाइप का, तो ये फेस्टिगाटा होता है। क्या है, फेस्टिगेट का है, फेस्टिगेट कहो या फेस्टिगाटा कहो, दोनों चीजें सेम है, आप इसको याद सकते हो। ठीक है, चलिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर था। बताइए कुछ क्वेश्चन बच गए। अरेकिस हाइपोजिया वेराइटी फेस्टियोगाटा, बिल्कुल सही है, अरेकिस हाइपोजिया वेराइटी फेस्टियोगाटा, ओके बिल्कुल करेक्ट है। कुछ क्वेश्चन और बच गए। और पॉलिनेशन आपने बता दिया क्या, पॉलिनेशन नहीं बताया अभी, सेंसिटिव किसके लिए बताया ये भी नहीं बताया। हाँ, कैल्शियम की अगर डिफिशियंसी होती है, ये भी आंसर आ गया फटाफट। चलिए, बहुत अच्छी बात है, कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गई तो कहीं ना कहीं सेलिंग में भी उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। वाटर लॉगिंग, या यहाँ पे अगर हम कहें वाटर के लिए सेंसिटिव है या वाटर लॉगिंग के लिए सेंसिटिव है, तो वाटर के लिए सेंसिटिव आपको देखने को मिलती है। अगर ज्यादा होगा तब भी समस्या, कम होगा तब भी समस्या, समस्या हमको दोनों प्रकार से देखने को मिलेगी। तो मॉइस्चर का इनबैलेंस होना, मॉइस्चर इनबैलेंस होना हमको ग्राउंड में बहुत बड़ी प्रॉब्लम काज कर सकता है, और कहीं ना कहीं वो हमारी यील्ड को डिटेरियोरेट करेगा, कम या ज्यादा कर सकता है, कम या ज्यादा कर सकता है, कम या ज्यादा कर सकता है। क्या, मॉइस्चर, मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉइस्चर से ही रिलेटेड एक और याद रखना, क्या, एस्परजिलस फ्लेविस, अफ्लाटॉक्सिक, है ना, अफ्लाटॉक्सिक, यहाँ पे कड़वापन जो मूंगफली में देखने को मिला अफ्लाटॉक्सिन के थ्रू होता है। ठीक है, हाँ बताओ। चलो, वाटर लॉगिंग वो क्रोमोसोम हो गए, कुछ क्वेश्चन और बच गए, दो क्वेश्चन बच गए। एक आपका सेलिंग पर क्या होता है, व्हाट इज सेलिंग, सेलिंग क्या है, सेलिंग क्या है, सेलिंग, तो सेलिंग इज द क्या है, जो आउटर कवर होता है, जो कवर होता है, ठीक है, कवर को क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे रिमूव आउट कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम रिमूव कर रहे हैं, तो इसको क्या कह रहे हैं हम, कवर को रिमूव करना ही कहलाता है सेलिंग। सेलिंग परसेंट कितना था बताओ फटाफट, 70 से 75% हमको लगभग सेलिंग परसेंटेज देखने को मिल रहा था। ठीक है, बिल्कुल सही है, सेलिंग परसेंट सेपरेटिंग द पॉड फ्रॉम द आउटर सेल। ठीक है, बहुत सही है। एक बच गया हमारा पॉलिनेशन, पॉलिनेशन आप लोग बता दो, फिर हमारा रिवीजन पूरा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताओ पॉलिनेशन किस टाइप का देखने को मिल रहा था, क्रॉस पॉलिनेशन था या इसमें आपको सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिल रहा था, बताओ फटाफट क्या करेक्ट आंसर इसका रहने वाला है। आपका सेल्फ होगा या क्रॉस होगा, दो ही है, दो ही पॉलिनेशन देखने को मिल रहे हैं। एक ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। अगर मैं आपसे चर्चा करूं व्हाट इज द ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, तो ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि उस क्रॉप में पर्टिकुलर क्रॉस पॉलिनेशन भी हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, लेकिन ऑफ एंड क्रॉस कह रहे हैं, यानी कि क्रॉस लगा है इसमें ना, क्रॉस, तो मोस्टली जो इसमें होगा पॉलिनेशन वो क्रॉस ही होगा। इसमें क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है, बहुत सही, परफेक्ट ऑफिसर्स। तो सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिल रहा है, क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन अगर हम यहाँ पे लिखें तो बिल्कुल करेक्ट है, हमारा सेल्फ पॉलिनेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये रिवीजन हमारा होगा। ग्राउंडनट क्रॉप हमने पढ़ी थी, इस क्रॉप में अगले जो हमारा लेक्चर रहा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, अरेकिस हाइपोजिया हमने पढ़ी थी। ठीक है, अरेकिस हाइपोजिया हमने पढ़ी थी, और हाइपोजिया हम इसको क्यों कह रहे हैं, चूंकि ये क्या है, सॉइल के नीचे देखने को मिल रही है, इसीलिए इसको हम एरेकिस हाइपोजिया कह रहे हैं। चलो, अरे आगे बढ़ गए, कोई नहीं, मैं आपसे गेस करवाने वाला था, लेकिन आप सभी होशियार हो, गेस कर लेते हैं आप लोग। चलो, करेक्ट बात कर रहे हैं हम आज, जो हमारी क्रॉप रहने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है।
अगर मैं इसके बारे में बताने लग जाऊं तो कहीं ना कहीं मेरे लिए शब्द कम पड़ सकते हैं। अब कहोगे सर शब्द क्यों कम पड़ेंगे, क्या इतना इंपॉर्टेंट है? हाँ, ये इतनी ही इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन इसमें इतना पाया जाता है कि अगर आप सिर्फ एज ए सोर्स ऑफ, सिंगल सोर्स ऑफ अगर प्रोटीन पे आप डिपेंड रहना चाहते हो तो बिल्कुल सोयाबीन पे आप डिपेंड रह सकते हो। अब प्रोटीन इतना ज्यादा पाया जाता है, लेकिन समस्या एक इसमें है, इसकी आप दाल नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं दाल बना सकते हो? इसमें एक लाइपेज नाम का, ठीक है, लाइपेज नाम का एक एंजाइम होता है। बेसिकली जब उसकी हम दाल बनाते हैं, नाम तो उसका पूरा दूसरा होता है, उसकी दाल बनाते हैं तो वो बैड इफेक्ट छोड़ता है, मतलब वो कहीं ना कहीं चिपचिपी दाल होती है और थोड़ी बदबू देती है, तो हम उसको खा नहीं सकते, तो उसको दाल नहीं बनाते सोयाबीन की, इसलिए याद रखना। ठीक है, चलो बात कर रहे हैं हम सोयाबीन की। तो सोयाबीन में क्या बेसिकली है, क्या क्या हम पढ़ने वाले, पूरा जो हमारा पैटर्न रहता है उसी प्रकार से हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पॉइंट को समझेंगे, क्या क्या इसके बारे में हमें जानना चाहिए। ठीक है, ब्राजील हो गया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो हम डिस्कशन कर रहे हैं सोयाबीन की। सोयाबीन बेसिकली जो हमारी सोयाबीन क्रॉप है, ये किससे बिलोंग कर रही है? तो लेग्यूम से बिलोंग कर रही है। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, लेग्यूम याद रखो, लेग्यूम क्रॉप्स हम लोग पढ़ रहे हैं। और सोयाबीन की जब बात करें तो लेग्यूम से बिलोंग कर रही है। लेग्यूम से बिलोंग कर रही है तो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन इसमें ज्यादा होगा। और मोस्टली याद रखना एक फैक्ट भी है, जो नाइट्रोजन कंटेंट सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा ये जो लेग्यूमिनस क्रॉप है। ठीक है, कौन सी? जो लेग्यूमिनस क्रॉप आपको देखने को मिलती है, लेग्यूम फैमिली की जितनी भी क्रॉप है, इनमें ही न्यूट्रेंट का कंटेंट अगर बात करें, नाइट्रोजन की कंटेंट की बात करें, ऑयल के कंटेंट की बात करें, तो इनमें हमें हाई ज्यादा देखने को मिलता है। बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो प्रकृति ने इनको बनाया ही है, जब प्रकृति द्वारा बनाई गई ये क्रॉप है, तो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन का फिक्सेशन उन्हीं के द्वारा कर दिया गया। और जो नाइट्रोजन होता है बेसिकली जितने भी हमारे कह सकते हो हमारे लिए लाइफ के लिए एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करता है, कहीं ना कहीं वहां पे मेजर रोल प्ले करेगा। और जब अमीनो एसिड्स बनाएगा तो कहीं ना कहीं वही प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और वही हमारे सर्वाइवल के लिए कह सकते हैं, हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो याद रखना। चलो डिस्कशन कर रहे हैं सबसे पहले, तो इसको हम बॉटनिकल नेम ग्लाइसिन मैक्स के नाम से जानते हैं। क्या नाम है इसका? ग्लाइसिन मैक्स के नाम से जानते हैं। कभी कभी ग्लाइसिन मैक्स यल सोंजा भी लिख देता है। क्या? यल सोंजा भी लिख देता है। तो कंफ्यूज मत होना, अगर हायर लेवल कोई एग्जामिनेशन दे रहे हो, अगर आपको ग्लाइसिन मैक्स एन सोजा लिख के आ जाए तो यल का मतलब तो क्या है? लीनियस। लीनियस ने क्या दिया था? लीनियस ने क्या दिया था बताओ सभी लोग? लीनियस ने क्या दिया था? लीनियस ने वर्गीकरण दिया था। तो यल उनके नाम से सोंजा। सोंजा बेसिकली क्या है? ये सोंजा, ये सोंजा आप कहोगे सर सोंजा क्या है, व्हाट इज सोंजा? तो ये प्रोजिनेटर है आपका। क्या है? प्रोजीनेटर आपको देखने को मिलेगा। सोयाबीन का अगर कोई प्रोजिनेटर ही पूछ दे तो इसी नाम से आप याद कर सकते हो। अभी मैंने मेंशन भी इसमें किया है, प्रोजिनेटर यानी कि पापा जी कौन है? फादर है ना, फादर कौन है सोयाबीन के? तो ये सोंजा जी हैं, सोंजा ऐसे याद कर सकते हो, जो भी आपका तरीका हो, बस आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सोंजा। फैमिली की बात करें तो बिल्कुल यहीं पे आपको लेगुमिनेसी फैमिली या आप कह सकते हो फेवेसी फैमिली देखने को मिलती है। क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे आपको 40 देखने को मिलेंगे। इनफ्लोरेसेंस आपको रेशियम देखने को मिलता है। ओरिजिन इसका चाइना है। और प्रोटीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहां से घुमा के बहुत बार पूछा गया है। देखो प्रोटीन मोस्टली आप लोगों को याद होती है, प्रोटीन आपको सभी को याद होती है। तो एग्जामिनर क्या करता है, आपसे पूछता है ऑयल और प्रोटीन का रेशियो बता दो। आप इतनी हड़बड़ाहट होती है, आपको इतना ज्यादा पता होता है ये, तो आप क्या करते हो? ऑप्शन देखते हो 42 और 25, फटाक से ये ले क्लिक। और एग्जामिनर क्या करता है, आपको पहले ही एग्जाम्पल ये दे देता है, ये पहले ही ऑप्शन देता है। लेकिन क्या है, अब यहाँ पे ऑयल की पहले बात की गई थी। क्या बात की गई थी? ऑयल की। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए? ऑयल की अगर बात करें यहाँ पे, तो ऑयल आपको 20% देखने को मिलता है, और साथ साथ आपको यहाँ पे प्रोटीन है ये देखने को मिलती है 42। तो कभी भी गलती मत करना, अगर 42 ना मिले, अगर 46 भी मिले, 46 भी करेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत सी ऐसी स्पीसीज हैं, इसमें एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था मंचूरियन। आप कहोगे कि सर गलत बता रहे हो, मंचूरियन नाम का साइंटिस्ट हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूं मैं नहीं कह रहा हूं, बुक्स कह रही है, टेक्स्ट बुक कह रही है। एक मंचूरियन नाम के साइंटिस्ट थे जो कि यूएसए के थे। उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ कलर इसको क्लासिफाई किया था, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर। देखो जो मैं बता रहा हूं इसको याद रखना, ठीक है, इसको याद रखना। अब ये पढ़ाऊंगा नहीं इसको क्लासिफिकेशन, ये ज्यादा आपके लेवल का नहीं है, हो सकता है आ जाए तो सुन लो, इसीलिए सुना दे रहा हूं। एक मंचूरियन नाम के साइंटिस्ट थे, ऑन द बेसिस ऑफ द सीड कलर, सीड का कलर कैसा है उसके बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड किया है, येलो कलर, ब्लैक कलर और इसका एक और कलर ग्रीन कलर था। ठीक है, इस बेसिस पे डिवाइड किया। तो उन्हीं ने बताया कि जो यहाँ क्या, मैं किसकी बात कर रहा था, चलो ठीक है भटक गए हम लोग, पॉइंट से हट गए। ठीक है, आते हम फिर बताऊंगा, क्लासिफिकेशन दूसरी स्लाइड में करा दूंगा। प्रोटीन की बात करें तो 42% आपको प्रोटीन देखने को मिलेगी, ऑयल आपको 20% देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑयल आपको 20% देखने को मिलेगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्रम जो पूछते हैं, अब सीधे नहीं पूछते कि बताओ प्रोटीन कितनी है,
तो इसको उलट फेर करके आपसे क्रम पूछते हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अच्छा, इसके उपनाम कौन कौन से हैं, तो उपनाम की अगर हम लोग यहाँ पे चर्चा करें तो और भी इसको उपनाम दिए गए हैं। कौन कौन से उपनाम है, एक तो आपको वंडर क्रॉप, ठीक है, या फिर एलोजेबल। एलोजेबल का मतलब क्या है, योलोजोल, जोएल नहीं, जोएल्स जो लड़कियां ज्यादा समझती होगी, है ना, लड़कों को तो क्या ही जोएल के बारे में पता है ना, है तो नहीं कोई भाई पहनने वाले, उनको थोड़ा सोना होना चाहिए होगा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एलोजोल भी इसको हम कह देते हैं। अच्छा, अभी बताया था ग्लाइसिन जो सोंजा है, इसके नाम में भी सोंजा लगा हुआ है, तो ये आपका क्या है, प्रोजिनेटर है, यानी कि फादर है। यही इसी से सोयाबीन का जो कल्टीवेटेड सोयाबीन है, इसका ओरिजिन हमको देखने को मिलता है। ग्लाइसिन मैक्स जो हम पढ़ रहे हैं, उसकी कहीं ना कहीं उत्पत्ति जो है ये ग्लाइसिन सोंजा से हुई है, ठीक है, याद रखना। एमपी को, जो एमपी है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश हमारा राज्य है, इसको सोया स्टेट, सोया स्टेट, या हम कह सकते हैं फोर्ट ऑफ सोयाबीन, यानी कि सोयाबीन का किला, सोयाबीन का किला, ठीक है, या आप कहो सोयाबीन का किला, या आप कहो फोर्ट ऑफ सोयाबीन, या आप कहो सोया स्टेट, तो कौन सा राज्य देखने को मिलेगा, याद रखना, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका जो मध्य प्रदेश है। अच्छा, मध्य प्रदेश की मैं अगर चर्चा करूं तो लगभग 60% जो 60% प्रोडक्शन होता है टोटल ओवरऑल इंडिया का, तो कहीं ना कहीं आपको यहीं देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना, सोयाबीन जो वर्ड है, वर्ड की फर्स्ट रैंक क्रॉप देखने को मिलती है एज ए सोर्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल। जब भी हम वेजिटेबल ऑयल की बात करते हैं तो एज ए सोर्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल हमको ये देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, तो इतना आप याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें आपको इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है, ठीक है। सोया क्या है, ये आप जो देख रहे हो, ये क्या है आपका, ये आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको देखने को मिल रहा है सोयाबीन, ठीक है, यही आपको देखने को मिल रहा है सोयाबीन, ठीक है। ये इसी से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हो, ये आपको ऑयल देखने को मिल रहा है, ये क्या है, ये आपको देखने को मिल रहा है सोया ऑयल, ठीक है, सोया ऑयल आपको देखने को मिल रहा है। बताइए, क्लियर हो गया। हाँ, खरीफ क्रॉप है तो अभी लगी है आपकी, ठीक है, हाँ, आपके फील्ड से में लगी भी होगी। आगे बढ़े, मनीष, यस सर, ओके, डन, परफेक्ट, सभी को याद हो गया, याद हो गया, इसमें कुछ कंफ्यूजन तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं, किसी का डाउट तो नहीं इसमें कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं, ये देख सकते हो, ये आपका प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, प्लांट जिसने नहीं देखा, प्लांट एक बार जरूर देख लो। और हर एक क्रॉप, जो भी आप क्रॉप पढ़ रहे हो उसका प्लांट आपको दिखाया है मैंने, ठीक है, नहीं दिखाया तो बता देना, सबका दिखा दूंगा, प्लांट सबका देखना जरूरी है। इसके बारे में हम पढ़ भी रहे हैं, क्या इमेजिनेशन में बैठ रहा है हमारे दिमाग में, देखा ही नहीं। हाँ, मैंने तो नहीं देखा था, जब तक बीएससी तक नहीं मैं पहुंचा नहीं, सोयाबीन का प्लांट मैंने नहीं देखा था, फर्स्ट ईयर में ही सबसे पहले मैंने देखा था। आपको शेयर भी थी कहानी, एक शेयर की थी आपके साथ, कि उसमें हमारे क्लास में ये सारी चीजें कुछ हुई थी प्रॉब्लम, अगर आप लोग को कहानी पता हो, कि बच्चों ने, मतलब हमारे ही बैचमेट्स ने किया था, उखाड़ने थे बीट्स, खरपतवार उखाड़ दिया प्लांट को पूरा, रो बताई थी कहानी। तो उसी क्रॉप की बात करें, वहीं सबसे फर्स्ट टाइम मैंने भी सोयाबीन को देखा था। इस तरीके से इसका प्लांट होता है, आप याद रखना। जो उर्द बीन, अगर आपने उर्द देखा है, ठीक है, उर्द देखे होंगे मोस्टली, और उर्दी की तरह होता है, लेकिन ये स्ट्रेट इरेक्ट रहता है, ठीक है, तो फली इस तरीके देखने को मिलती है। अच्छा, ये आपकी फली है, ठीक है, ये क्या है, ये आपकी पॉड है, ये आपकी पॉड है, तो यहीं से आपको याद हो गया टाइप ऑफ फ्रूट क्या है, पॉड है, देखने को मिल रहा है, पॉड देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, पिछली क्रॉप पढ़ाई थी, उसमें क्या था, टाइप ऑफ फ्रूट, बताओ कौन सा था, पिछली क्रॉप में कौन सा था, इसमें आपको पॉट देखने को मिल रहा है, ये पॉट होती है, इसके अंदर आपको ये सोयाबीन देखने को मिल रहा है, ये सोयाबीन के ग्रेन आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, देख रहे हो, अंडे की तरह लग रहा है, एग, ऐसा एक एग में ही बेसिकली दो प्रकार के एग होते हैं, एक व्हाइट एग, एक आपका ब्राउनिश एग, ये देसी एग की तरह लगता है, ठीक है, ये देसी एग होता है जो मुर्गी का, उसके तरीके का आपको देखने को मिलता है, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे लग रहा होगा तुमको इंसेक्ट की कोई एग है, लेकिन ये आपको सोया देखने को मिल रहा है, ये आपका, ये क्या है, ये आपको देखने को मिल रहा है प्लांट है, ठीक है, ये क्या है, ये आपको प्लांट देखने को मिल रहा है, और ये क्या है, ये आपको पॉट देखने को मिल रही है, ये क्या है, ये आपको, ये ये आपको सीड्स देखने को मिल रहा है, ठीक है, कर्नल बोल दो, ठीक है, ग्रेन बोल दो, या आप सीड बोल दो, ठीक है, ये आपको सीड देखने को मिल रहा है। ये क्या है, ये आपका पॉड है, ठीक है, ये आपका पॉड देखने को मिल रहा है। इस तरीके से आप इस चीज को याद रखना, ये आपका प्लांट यहाँ पे है, ठीक है, डन। पॉड था, एक और मैंने आपको कुछ बताया था, पॉड तो था, यहाँ पॉड तो मैंने बोल दिया, मुझे पॉड नहीं चाहिए ना, आपके आपसे कुछ और चाहिए वर्ड, यल से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, यल,
चलो दो शब्द लिख दिए आगे, अब आप बढ़ाओ इसको, बताओ। अब आते हैं और थोड़ा डिस्कशन करते हैं इसका। अच्छा, सोयाबीन की अगर हम लोग बात करें तो इसको गोल्डन बीन भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम वंडर क्रॉप कहते हैं, जैसे अभी बताया था मैंने। इसको पुअर मैन मीट भी कहते हैं, और साथ साथ वेजिटेबल मीट भी कहते हैं इसको, और हम येलो जोल भी कहते हैं, ये आपको बता दिया। इंडिया की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जो कराया गया था इन द ईयर ऑफ 1970, 1970 में सबसे पहली बार इसका इंट्रोडक्शन कराया गया था। कब? 1970 में इसका इंट्रोडक्शन कराया गया था। और इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है, फिर से एक बार रिवाइज कर लो। मान चलो कोई क्रॉप जो कि वाइल्ड फार्म में उगी है, वाइल्ड फार्म में उगी है, ठीक है, वाइल्ड फार्म में, जंगल में है, और ये क्या होती है, ये ह्यूमन कल्टीवेशन में कैसे आती है, तो इसका पहले क्या होता है, डोमेस्टिकेशन। पहले क्या होता है, डोमेस्टिकेशन इसका होता है। जब इस क्रॉप का डोमेस्टिकेशन होता है, डोमेस्टिकेशन यानी कि ह्यूमन द्वारा, ठीक है, मानव द्वारा सबसे पहले इस क्रॉप को लाया गया होगा, इस प्लांट को लेके आए भाई साहब, और इन्होंने अपने यहाँ पे उगाया। मान चलो ये यूएस के थे, यूएसए के थे, इन्होंने अपने यूएसए में लगा लिया, कंट्री में लगा लिया। अब इंडिया में कैसे आई, तो यहाँ से यूएसए से आएगी इंडिया में, इंडिया में कैसे आई, तो यहाँ से हो रहा है इसका इंट्रोडक्शन। क्या हो रहा है, यहाँ से इसका हो रहा है इंट्रोडक्शन। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। इंडिया में इसका इंट्रोडक्शन कब हुआ था, इन द ईयर ऑफ 1970, यानी कि 1970 में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था, ठीक है। लोमेंटम, बहुत सही लिखा श्रद्धा ने, लोमेंटम टाइप होता है, ठीक है, लिख लो, यहाँ पे भूल जाते हो तुम लोग, लोमेंटम, ठीक है, लोमेंटम, आगे आ जाओ। ये हो गया। आइडियल इसका मॉइस्चर जो कंटेंट होता है, ये पूछा क्वेश्चन गया है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे सर क्या जरूरत थी इसकी लाने की, जरूरत है क्योंकि लास्ट स्लाइड तक जाते हैं हम तो हमारा कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं थोड़ा जो ग्राफ है ये नीचे की तरह डायमेंशन करने लगता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं ना, एक हमारा जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट वाला जो टॉपिक है, उसमें हम पढ़ते हैं डायमेंशन, रिटर्न, टीपी, एपी, आपने अगर पढ़ा होगा बताओ मेरे को, सब कुछ रिवाइज करता चलूंगा मैं तुम्हें एग्रोनॉमी के साथ साथ जोड़ के, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आइडियल जो मॉइस्चर कंटेंट इसमें रहना चाहिए थ्रेसिंग के टाइम, ठीक है, जब इसको हम थ्रेसिंग जिसकी करते हैं, तो ये आपको लगभग 13 से 14% देखने को मिलेगा, ठीक है, 13 से 14% देखने को मिलेगा। अच्छा, सोयाबीन से आप लोग, ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको हो सकता है ना पता हो, जो आप कभी कभी क्या होता है, मोस्टली आप जब होटल्स वगैरह में जाते हो तो एक बार याद भी रखना कि आपको अभी मार्केट में, मतलब अगले पिछले 2-3 साल की अगर हम बात करें तो टोफू, टोफू आप कहोगे सर टोफू क्या, सोयाबीन का मिल्क निकाला जाता है, सोयाबीन मिल्क बनाया जाता है, और सोयाबीन मिल्क से पनीर बनाया जाता है, उस पनीर को हम टोफू कहते हैं। क्या कहते हैं, टोफू, TOFU, बोलो फटाफट, ठीक है, टोफू बनाते हैं इसके। जो सोया मिल्क है, ये सोया मिल्क हम प्रिपेयर करते हैं किससे, सोयाबीन से। तो याद रखना ये हमेशा आप लोग, ये अगर आप जो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है यहाँ पे अगर जाओगे तो आपको सोया मिल्क मिल जाएगा अलग से, लेकिन छोटे शहर में अगर आप बोलोगे सोया मिल्क तो उनको पता होगा कि नहीं, डुप्लीकेट अगर मिल्क है उसको सोया मिल्क कह रहे हैं। नहीं, डुप्लीकेट मिल्क नहीं होता है, सोयाबीन से ही मिल्क बनाया जाता है, इसको प्रेफर भी करते हैं मोस्टली जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, वो कहीं ना कहीं इसको प्रेफर भी करते हैं। और ये सोर्स होता है प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन का अच्छा सोर्स देखने को मिलता है। अगर हम बात करें यहाँ पे 2 लीटर अगर आपको फ्लेवर्ड सोया मिल्क बनाना है तो 1 लीटर ऑफ सोया आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। ये भी आप याद रखना, कुछ फैक्ट है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 200 ग्राम अगर आपको सोया पनीर अगर प्रिपेयर करना है तो आपको लगभग 1 kg आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, उससे हम बना सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन है, याद रखना। जो सोया पनीर होता है, ठीक है, सोया बीन से जो पनीर बनता है इसको हम कहते हैं टोफू। क्या कहते हैं, टोफू। क्या कहते हो, फटाफट बोलो, बोलो बोलो फटाफट, बोलोगे नहीं तब तक नहीं याद होगा, शर्माओगे ना तो सही बात है, शादी में ही शर्माना अपनी, यहां मत शर्माना आप लोग। ये क्या है, ये क्या बना रहे हैं हम लोग, हैं टोफू बना रहे हैं, अरे भैया टोफू बना रहे हैं, बन जाने दो। अरे ठीक है, ये हमने क्या बना दिया, टोफू। ये क्या है, ये पीसेस रखे हैं हमारे, है ना, हॉस्टल वाला पनीर है, चोरी करके मत भाग जाना, कम पड़ जाए दोस्तों में। चलो ठीक है, ये सोया मिल्क से जो हम बनाते हैं वो टोफू है। ओके, कुछ लोग तो पानी भी मुंह में आ रहा है। अब टोफू देख के बताओ खुश हो जा रहे हो तुम। ये देखो, ये सोया मिल्क आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये क्या है, ये आपका क्या है, दिस इज सोया मिल्क। क्या है, सोया, ये क्यों आ रहा है, सोया मिल्क, ठीक है। ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये सोया मिल्क है। इसका प्रोसेस होता है पूरा, इसको पहले भिगो के रखते हैं, फिर इसको मॉइस्चर निकाल देते हैं, फिर प्रेस करते हैं, फिर सेपरेट करते हैं, देन निकालते हैं। वो तुम्हें नहीं जानना, तुम्हें ये जानना कि सोया मिल्क भी होता है, ऐसा भी कुछ होता है। ये आपको सीड्स हैं, इन्हीं से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इन्हीं सीड से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं क्या, सोया मिल्क, ठीक है।
इन्हीं से हम सोया मिल्क बनाते हैं और इसी से पनीर और बहुत सारे प्रोडक्ट हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। टोफू भी आप जो बोल रहे हो वो पनीर इसका है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सोयाबीन एक मेजर आपको ऑयल सीड क्रॉप देखने को मिलती है। अगर हम बात करें यहाँ फर्स्ट जो एडिबल हम अगर यहाँ पे बात करें ऑयल की कंजप्शन में अमंग द ऑल एडिबल ऑयल, तो वर्ल्ड में इसका आपको स्थान देखने को मिलेगा, मेजर आपका रोल प्ले करती है, ठीक है। अब सोयाबीन जो क्रॉप है ये मेजर रोल प्ले करती है, लगभग आपका 50% ऑयल में कंट्रीब्यूट करती है प्रोडक्शन में। टोटल एडिबल ऑयल प्रोडक्शन जो आपका हो रहा है इसमें आपको 50% इसका योगदान देखने को मिल सकता है, ठीक है। मिल रहा है बेसिकली, मिल सकता नहीं। सोयाबीन इज ए मेजर पल्स है, जैसा कि आप सब जानते हो, ऑयल सीड क्रॉप भी है, बट मोस्टली ये ऑयल पर्पज के लिए ग्रो की जाती है, ठीक है। ऑयल और प्रोटीन भी अच्छा देखने को मिलता है, तो प्रोटीन पर्पज के लिए सोयाबीन का मिल्क कम प्रचलन में है, लेकिन इसका जो ऑयल है, ठीक है, ऑयल जो है, ऑयल सबसे ज्यादा प्रचलित देखने को मिलता है। जो भी आप ऑयल लेने आते हो सोया मिल्क के नाम से आपको मार्केट में देखने को मिलता है। अच्छा, ब्लैक कलर कभी कभी आपको सोयाबीन का देखने को मिलेगा, वो एंथोसाइनिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? एंथोसाइनिन के द्वारा कलर आपको देखने को मिलेगा। किसके थ्रू? एंथोसाइनिन, ठीक है। जो एंथोसाइनिन होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ब्लैक कलर। ब्लैक कलर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है पूछ लिया जाए अगर, तो याद रखना एंथोसाइनिन रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें लेनोनिक एसिड पाया जाता है सोयाबीन में, एक गुड होता है हार्ट पेशेंट के लिए। अभी आपको बताया भी था, जो हार्ट पेशेंट होते हैं कहीं ना कहीं अगर बात करें तो क्या है, इसमें कुछ ऐसे फीचर पाए जाते हैं, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को, जो कोलेस्ट्रॉल है इसको काटता है, इसको धीरे धीरे काटता है। आपने अगर सेफ फ्लावर खाया होगा, ठीक है, सेफ फ्लावर एक और भी क्रॉप हमारी होती है, दाल होती है ब्लैक कलर की, मैं भुला गया अभी उसका हिंदी में नाम, हमारे यहाँ कुछ और है। तो उसको जब हम लोग एज ए वेजिटेबल, मतलब उसको एज ए वेजिटेबल खाते हैं, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल को काटने वाले कुछ ऐसे केमिकल्स देखने को मिलते हैं जो क्या करते हैं, धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल को काटते हैं। बेसिकली होता क्या है, जो सॉप आप लोग साबुन नहीं यूज करते, साबुन, तो साबुन में जो झाग निकलता है, सेम उस क्रॉप में वही सपोनिन पाया जाता है। सपोनिन होता है वहां पर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, सपोनिन। अब सपोनिन क्या है, ये जो सॉप आप बना रहे हो, जो साबुन यूज करते हो, जो फेना निकलता है, ये सपोनिन के द्वारा ही कहीं नहीं मिलता। लेकिन इसमें क्वांटिटी क्या है, इसमें परसेंटेज बहुत हाई है, लेकिन उस क्रॉप में परसेंट बहुत ही लो होते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमारे जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको काटते हैं। तो इजिली हमारे लिए वो जो डायबिटिक पेशेंट है, मोटे लोग हैं, उनके लिए वो अच्छी मानी जाती है दवा, ठीक है। चलो याद रखना, ये आपको बता दिया। हार्ट पेशेंट के लिए लिनोनिक जो इसमें एसिड पाया जाता है सोयाबीन में, ये अच्छा माना जाता है। लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और गुड फॉर शुगर पेशेंट, मैंने बताया भी अभी आपको था क्यों खिलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे शुगर जो कंटेंट है ये आपको कहीं ना कहीं कम देखने को मिल रहा है। जो सोयाबीन ऑयल है ये आल्सो यूज फॉर वेजिटेबल घी, इसको हम ऐसे वनस्पति घी के नाम से भी यूज करते हैं। पहले डालडा आता था, आप लोगों ने नाम सुना है, एक डालडा आता था, डालडा वनस्पति, इस तरीके से उसका डब्बा आता था, बहुत बहुत ज्यादा डालडा चला था, पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया था उसने, ठीक है, डालडा बहुत, और वो जम जाता था, पूरा जम जाता था वो डालडा, ठंडी में एकदम जम जाता था। फिर उसको, ये डिब्बे को तोड़ना मुश्किल होता था ना, इससे निकलता नहीं था। वो सस्ता था और बहुत अच्छी कहानी भी है। अगर डालडा, अगर आप वेबसाइट वगैरह वाईटी पे, अगर यूट्यूब पे भी आप सर्च करोगे करना डालडा, ये पूरी कहानी तो आपको मतलब पढ़ना तो बहुत ही एक अच्छी और इंस्पायरिंग आपको पूरी स्टोरी मिलेगी, बहुत अच्छी है, सुन के देखना कैसे डालडा की कंपनी बनी, कैसे उसका कह सकते हैं डिमेंशन हो गया, कैसे वो पतन हो गया। बहुत अच्छी कहानी है, पढ़ के सुन के देखना, या आपको जो भी वीडियो मिले देखना, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बहुत अच्छी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आता है सोयाबीन में क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो आपको बताया अभी, इसमें टोफू बनाते हैं, टोफू इंपॉर्टेंट है। टोफू अगर आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, लग रहा है अगर पूछा जाएगा बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, टोफू बनता है, ठीक है। इसके अलावा सोयाबीन में अगर बात करें एसेंशियल हार्ट फ्रेंडली, ठीक है, यानी जो हमारे हार्ट के लिए अच्छे माने जाते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं ये हमारे हार्ट के लिए, साथ साथ हमारे माइंड के लिए बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, तो ये इसमें पाए जाते हैं। टोफू मैंने अभी बताया था, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रोडक्ट बनाया जाता है सोयाबीन से। और अगर हम बात करें जो वर्ल्ड में इसका मेन, इसको हम ग्रो करते हैं, तो याद रखना इसको हम ऑयल सीड क्रॉप के लिए ही ग्रो करते हैं, ऑयल पर्पज के लिए हम इसको ग्रो करते हैं। सोयाबीन से हम ऑयल बनाते हैं, इससे क्या है, हम फूड बहुत सारे बनाते हैं, इसका हम एज ए मतलब दाल तो हम इस्तेमाल नहीं करते, सोयाबीन से हम बिस्कुट भी बनाते हैं, टोफू आपको बता दिया बनाते हैं, सोयाबीन मिल्क बता दिया बनाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं तो हम इससे बनाते हैं। ये देख रहे हो, ये जो पनीर आपको देखने को मिल रहा है, ये जो पनीर आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है, ये टोफू है, क्या है, टोफू है। और यही सोयाबीन का जो पनीर होता है, ठीक है। अब सोयाबीन पनीर मत बोलो इसको, पनीर तो फिर अलग चीज होती है, वो आप मिल्क से बनाते हैं, लेकिन टोफू जो है ये आपको सोयाबीन से देखने को मिलता है। हाँ बिल्कुल प्रवीण, येलो डब्बा में आता था, हाँ वही वाला डाल रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर बात करें सोयाबीन, ये आपको अमीनो एसिड्स
जो लाइसिन होता है, सभी जो क्रॉप्स हमने अभी तक पढ़ी थी मोस्टली वो हमें कहीं की डिफिशियंट मिली थी लाइसिन में, ठीक है। लाइसिन अमीनो एसिड में कम देखने को मिली थी, लेकिन इसमें 5% तक हमको देखने को मिलता है। सोयाबीन आपका रिचेस्ट और चीपेस्ट सोर्स देखने को मिलता है फॉर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन और फैट का, ठीक है। इसमें दो बैक्टीरिया पूछे जाते हैं, एक नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। अब वैसे तो आपको सभी को पता है राइजोबियम जापोनिकम है, वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। राइजोबियम की जो स्पीसीज है ये जापोनिकम देखने को मिलेगा, लेकिन याद रखना क्या है आपको, वो इंपॉर्टेंट है। ये जीआरएफ में क्वेश्चन आया है, ठीक है, जीआरएफ में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है। मैंने तो काफी सारे एग्जामिनेशन दिए हैं, उनमें 2-3 से ज्यादा बार मुझे पूछा गया है क्वेश्चन कि स्लो रिलीज नाइट्रोजन, जो स्लो रिलीज, लिख लेना ये स्लो रिलीज, जो राइजोबियम की स्पीसीज देखने को मिलती है, राइजोबियम देखने को मिलता है, उसमें घुमा घुमा के पूछते हैं कि बताओ स्लो रिलीज कौन सा है, तो आपको दे देंगे ब्रेडी राइजोबियम, ठीक है, ब्रेडी राइजोबियम। तो इसमें जो पाया जाता है ये जापोनिकम स्पीसीज है, लेकिन इसमें भी आपको बहुत सारी स्पीसीज देखने को मिलती है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो रोल प्ले करता है सिम्बियोसिस रूप में राइजोबियम करता है, और जो ब्रेडी राइजोबियम है ये इसमें पाया जाता है, ब्रेडी राइजोबियम। ये जो ब्रेडी है यही आपकी क्या है, स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, मतलब स्लो रिलीज नाइट्रोजन का जो रिलीज होगा, नाइट्रोजन फिक्स करेगा और रिलीज होगा, तो ये धीरे धीरे करती है, फिक्स भी करती है, स्लो भी रिलीज भी करती है। तो याद रखना, अगर पूछा जाए स्लो रिलीज या पूछे स्लो राइजोबियम स्पीसीज कौन सी है, तो वो आपकी ब्रेडी राइजोबियम है, ठीक है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अभी हो सकता है लग रहा हो कि नहीं, अरे ये तो मुझे पता था, लेकिन क्वेश्चन जब घुमा के आता ना ब्रेडी राइजोबियम करेक्ट आंसर होता है, तब आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, अरे हमारा सही है, हमें पता था पहले से। ठीक है, चलो याद हो गया, आगे बढ़े। चलो फिर आती है कुछ और इन्फॉर्मेशन। अगर फूड वैल्यू की बात करें, बेसिकली ये प्लांट है, फिर से देख लो एक बार, ये क्या है आपका, ये आपको प्लांट देखने को मिल रहा है सोयाबीन का, ये क्या है आपका सोयाबीन का प्लांट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और पूरा प्लांट आप देख लो फील्ड कंडीशन में इस तरीके से आपको दिखता है। ये आपके फ्लावर्स भी हैं, तो फ्लावर का कलर देख लो। प्रोटीन 42% देखने को मिलेगी, अगर 46 भी मिलता है तो आश्चर्यचकित मत होना, करेक्ट आंसर इसको भी कर सकते हो, लेकिन एक ऑप्शन मिलेगा तो 42। ऑल परसेंट बीट्स देखने को मिलेगा, और कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो 25 से 30% देखने को मिलता है, लिनोनिक एसिड 56% मिलता है, और ये पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड प्यूफा पूछा भी जाता है, प्यूफा किसमें पाया जा रहा है, तो प्यूफा आपको देखने को मिलता है किसमें, सोयाबीन में। पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है बोलो एक बार, लिखो एक बार फटाफट, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड देखने को मिलता है प्यूफा। ये सबसे ज्यादा मिलेगा ये आपको सेफ फ्लावर में, और सेकंड ये थर्ड पे आएगा, बेसिकली यहाँ पे आपको थर्ड आएगा, फर्स्ट पे पूछा जाता है ये वाला, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा प्यूफा किसमें पाया जाता है, तो सेफ फ्लावर में पाया जाता है, ठीक है। प्यूफा क्या है, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। कितने पाया जा रहा है इसमें, 56% पाया जा रहा है, दोनों दे दिया है पास पास में, तो याद रखना, क्रॉप पढ़ाऊंगा तो उसमें भी बता दूंगा। प्यूफा जो है सनफ्लावर में 64% देखने को मिलता है, प्यूफा सेफ फ्लावर में आपको, कुसुम में आपको 78% देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा, ठीक है। ये सबसे हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट जो मिल रहा है वो आपको कुसुम में ही मिल रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, सेफ फ्लावर में मिल रहा है, लिख लो सब लोग, एक बार लिख लो, प्रैक्टिस कर लो। अभी बोल रहा हूं तो आसान लग रहा हो सुनने में, है नहीं आसान कुछ। जब एमसीक्यू आता है ना, तो एजीटीए में पता है अभी चर्चा क्या चल रही है, आपको बता दूं तो अभी समझ आएगा। एजीटीए में एक क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग नहीं दिए, आप लोग मतलब नहीं दिए, अगर नहीं देखे पेपर देख लेना, उसका पेपर तुम्हें थोड़ा लगेगा, अच्छा लेवल का है पेपर, ठीक है। एग्रीकल्चर तो लेवल आउट है ही नहीं उसका। तो क्वेश्चन पूछा था हिंदी में कि काला चना, अब आप लोग बताओ काला चना, इसका बॉटनिकल नेम बताओ। तुम्हें क्या लगता है बॉटनिकल नेम जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है नहीं, कुछ इसमें है नहीं, बहुत कुछ है, क्वेश्चन आता तब समझ आता है। इंग्लिश में लिखा था ब्लैक ग्राम। अब आप ही लोग बताओ, आपसे पूछ लूँ था, आप ही आपकी प्रैक्टिस कराते चलता हूँ, बताओ दोनों आंसर दो, दोनों आंसर दो, करेक्ट आंसर बताना, आप ही लोग बताना सब, मैं कुछ नहीं करूंगा, आप बताओ, फिर मैं आपको ही इनकरेक्ट होता है, कैसे होता है इनकरेक्ट बताता हूँ। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, काला चना। अभी तो ऑप्शन नहीं दिए, अगर ऑप्शन देता था ना तो बहुत कंफ्यूज होता फिर। किया है, इस पे बहस चल रही है, बताता हूँ, बोलो आंसर बोलो फटाफट, क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। प्यूपा 78%, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, प्यूपा हाईएस्ट उसमें होता है आपका सेफ फ्लावर में, इसमें कम पाता है, बिगना मुंगो। और बताओ, और बोलो, श्रद्धा का आंसर आ गया, प्रवीण, मनीष, और बताओ। चलिए सभी ऑफिसर्स का मॉक टेस्ट चल रहा है यहाँ, बोलो, बिगना मुंगो, आशीष, हिमांशु पटेल, बिगना मुंगो, और बताओ। काला चना, ये मिटाई दूं मैं, आप बोलोगे, लिखा रहने देते हैं, बताओ। बहुत सही प्रवीण,
तुम्हारे लिए डंडा ही लेना पड़ेगा, सही बात। प्रवीण ने आंसर दे दिया, प्रवीण पता नहीं क्यों उस लिस्ट में जाना चाह रहे हैं एचडी वाली में। सर 18 बहुत सही, रुक जाओ तुम एक दो लोग ना, क्या करोगे, बोतल बोतल फेंक देंगे यहाँ तुम्हारे ऊपर। हम्म? अगर गलत आंसर आया इसका, ऑप्शन नहीं दिए थे तब तुम गलत कर रहे हो कुछ लोग। हम्म? ये क्या कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा क्या करें तुम्हारा सबका। हम्म? क्या करा जाए। और एक दो लोग बोल दो सिस्टर एरिटिनम, फिर तुम्हें हम बता दें। सिस्टर एरिटिनम ही तुम्हें उसी फील्ड में ले जाके दिखाएं, तुम्हें आंखें खोलो आंखें। ऑप्शन नहीं दिया था। हुआ देखो, एज ए ह्यूमन बीइंग होता ही, हमारा कंसंट्रेशन यहाँ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे भी गलती हुई कुछ लोगों से। क्या हुई, उन्होंने ये जो काला चना है इसको क्या मान लिया, इन्होंने इसको चना मान लिया, काला तो उन्होंने छोड़ दिया वर्ड। वो कहते हैं कि काले नीले पीले हरे से हमारा कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है सिर्फ चने से। तो चने का बिल्कुल आपका सिसर एरिटिनम अगर आप लिख रहे हो तो बिल्कुल आप अच्छा कह सकते हो कि जहां तक समुद्र मंथन हुआ था उसमें जो विष निकला था उतने प्योर हो आप। ठीक है, अगर चने का आप साइंटिफिक नेम बता रहे हो सिसर एरिटिनम, तो आप उतने प्योर हो। अगर आपने धोखे से अगर इसको सिसर एरिटिनम बोल दिया काले चने को, काला चना यानी कि ब्लैक ग्राम, ब्लैक ग्राम मतलब बिगना मुंगो। ठीक है, बिगना मुंगो करेक्ट आंसर है, बिगना मुंगो। और बिगना मुंगो पे क्या हुआ, कुछ ऐसे महान टीचर्स भी हैं, टीचर क्या है, वही कुछ टीचर्स भी ऐसे ही हैं कि उनको क्या है, मतलब खुद को परफेक्ट दिखाना है कि आई एम परफेक्ट इन दिस, बट मैं ब्रह्मा का, मतलब ब्रह्मा कह सकते हैं कि ब्रह्मा को कहीं ना कहीं हमने ही बताई थी कि ये चीजें हैं, कि ऐसे सृष्टि बननी है और ये तीन भूलोक बनेगा, पाताल लोक बनेगा, ये सब बनेगी। ब्रह्मा कहीं ना कहीं कह सकते हैं उपज उन्हीं की है, इतने होशियार हैं वो। क्या बता रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं, बाकायदा प्रूफ प्रूफ दे रहे हैं कि सीसर एरिटिनम इसका सही होगा। क्या सीसर एरिटिनम सही होगा, और अभी आंसर किया ही चैलेंज करने के लिए, तो उसके लिए बच्चों को प्रेरित भी कर रहे हैं कि ये काम करो, इसको चैलेंज कर दो और करेक्ट तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अरे भाई, जब एग्जामिनेशन देने जाते हो तो सबसे पहले गाइडलाइन पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। लिखा क्या होता है कि कोई भी अगर मिस्टेक होती है, आप लोग भी जान लो, इंपॉर्टेंट है, कोई अगर मिस्टेक होती है तो हमेशा आपको क्या है, हिंदी नहीं इंग्लिश वाला सही माना जाएगा, इंग्लिश वाला। और यहाँ तो कंफ्यूजन था ही नहीं, उसने चना लिखा ही नहीं, उसने ब्लैक ग्राम लिखा तो हिंदी में सही लिखा और इधर भी सही लिखा। ठीक है, तो याद है ना, ऐसी मिस्टेक मत करना, हमेशा इंग्लिश वाला ही करेक्ट माना जाता है। क्या है, इंग्लिश में जो कंटेंट होता है वही करेक्ट माना जाता है एग्जामिनेशन में, और आप ऐसी भूल दोबारा मत करना। ये मोंगो है, ठीक है, मोंगो ही है, जिन्होंने मोंगो दिया बहुत सही। ठीक है, हाँ, जिन्होंने गलती की अब सुधर जाना, दोबारा गलती मत करना, हुई बहुत लोगों से गलती। चलो ये वाली स्लाइड हमारी हो गई, यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको, बहुत सही। हाँ, मैंने आपको बताया था इसमें हम दाल क्यों नहीं बनाते, दाल का जो मेन रीजन होता है, इसमें ट्रिप्सिन इनहिबिटर पाया जाता है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर, ये लिपोऑक्सीडेज जो आपको एंटी एंजाइम देखने को मिलता है सोयाबीन में, इसी के द्वारा हम इसमें दाल नहीं बनाते, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, चलो अब आते हैं इंग्लिश का वर्जन सही माना जाता है, हाँ सही बिल्कुल। अब आओ यहाँ पे बात करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इसके हम प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, कितना एरिया है, उसकी बात करते हैं। तो याद रखना है, सबसे पहले कुछ भी आया सोयाबीन से तो यूएसए करेक्ट कर देना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, क्या है इसको, जो रीढ़ होती है, ठीक है, हमारी रीढ़, रीढ़ कैसे लिखते हो, नोटो कार्ड लिखो, नोटो कार्ड, इतना आसान इंग्लिश वाला शब्द है नोटो कार्ड। नोटो कार्ड हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये वाली हड्डी, ठीक है, नोटो कार्ड, यानी कि यूएसए की नोटो कार्ड की बात करो, यूएसए की नोटो कार्ड यानी रीढ़ की हड्डी, ऐसे ही लिखा जाता है रीढ़, हाँ, ऐसे रीढ़ ही, नहीं 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 भाई, हिंदी नहीं करते हैं। ठीक है, नोटो कार्ड ऑफ यू, नोटो कार्ड ऑफ यूएसए, अमेरिका की रीढ़ की हड्डी जो कहते हैं वो हम इसको सोयाबीन को ही कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया में बात करें, बताया था एमपी आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देखने को मिलता है, सोयाबीन स्टेट का हो या सोयाबीन फोर्ट का हो, यही देखने को मिलेगा। यूएसए की अगर बात करें तो लगभग 28.5% ये एरिया कंट्रीब्यूशन करता है, और लगभग 36%, मोटा मोटा याद रखना 35% ये वर्ल्ड का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। कहाँ, यूएसए में देखने को मिलता है। इंडिया में बात करें तो मध्य प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये आपको और सोयाबीन उगाते दिखाई देते हैं, नजर आते हैं। और प्रोडक्शन जो आपकी बात करें, प्रोडक्शन भी यहीं आपको देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा आपको मध्य प्रदेश ही याद रखना है, वही क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्ल्ड में बात करें 60% जो है ये ऑयल जो आता है वो सोयाबीन से ही आता है। ठीक है, याद रखना, इसको भी 5th रैंक है एरिया और प्रोडक्शन में सोयाबीन की इंडिया की। ठीक है, 5th रैंक आती है इंडिया में, इंडिया की किसमें, एरिया और प्रोडक्शन में। एरिया प्रोडक्शन बोथ अगर हम बात करें इंडिया में, आपको एमपी फर्स्ट में मिलेगा, याद रखना, महाराष्ट्र सेकंड पे। अगर पहले ही पूछा जाएगा तो मोस्टली आपको यही पूछा जाता है कि
यूएसए और मध्य प्रदेश, बस इतना ही है इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बॉटनी की, इसके प्लांट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले याद रखना है कि स्व परागण इसमें मिलता है। कैसा? स्व परागण होता है, स्व परागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन आपको देखने को मिलेगा। ये एक C3 टाइप का प्लांट है और शॉर्ट डे प्लांट होता है, यानी कि SDP शॉर्ट डे प्लांट आपको देखने को मिलेगा। इसका रूट सिस्टम इंपॉर्टेंट है, टैप रूट सिस्टम होता है। EPGL टाइप का जनरेशन देखने को मिलेगा। फ्रूट को हम पॉड कहेंगे, जैसा कि आपको बता दिया। 400 पॉड्स पर प्लांट आपको एवरेज में देखने को मिलती हैं। याद रखना कुछ कुछ इंफॉर्मेशन, ठीक है। 400 पॉड एक प्लांट में मिलेंगे, यानी कि एक अगर प्लांट है तो इसमें आपको लगभग 400 पॉड्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 400 पॉड्स देखने को मिल जाएंगे। रूट नोडुलेशन अभी आपको बताया था, ये फर्स्ट नोडुल जो रूट फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अच्छा, यहां से आप सबके लिए याद कर लो, सिर्फ इसी के लिए नहीं है, इतनी पल्सेस है। आपको फर्स्ट नोडुल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है 10 डेज। और ये क्वेश्चन देख लेना कहीं ना कहीं आप, अभी तो नहीं, हमारे संबंध सिर्फ इसी क्लास तक नहीं, हमारे संबंध और आगे तक जाएंगे, हम लोग समझेंगे। और कभी ना कभी आप जरूर देखना कि ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये मैं प्रेडिक्ट करता हूं आज। ठीक है, ये क्वेश्चन पक्का मिलेगा कहीं ना कहीं। याद रखना 10 डेज व्हेन रूट हेयर्स आर फॉर्म। ठीक है, रूट हेयर्स बन जाती है तो कहीं ना कहीं नोडुल का फॉर्मेशन आपको इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, टेस्ट वेट की बात करें तो लगभग आपको 120 से 180 ग्राम टेस्ट वेट आपको देखने को मिलता है। इस तरीके का सोयाबीन, ये आपको मेज है, इधर ये सोयाबीन का प्लांट देखने को मिल रहा है। इसको इंटरक्रॉपिंग भी करते हैं, इसको फोकस मत करके इसको फोकस करना। यहाँ पे आपको क्या है, राइजोबियम नोडुल्स देखने को मिलेगी। नोडुल्स का फॉर्मेशन 10 डेज हो रहा है। ठीक है, 10 डेज, आफ्टर 10 डेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पे है तो याद रखना ब्रेडी राइजोबियम है। सभी राइजोबियम याद रखना है आप ना, ब्रेडी। ठीक है, आप क्या रखना है याद, ब्रेडी राइजोबियम। ठीक है, ब्रेडी राइजोबियम मतलब क्या है, ब्रेडी राइजोबियम का मतलब क्या है, स्लो रिलीज। ठीक है, ये जो स्लो ग्रोइंग कह सकते हो, स्लो रिलीज कह सकते हो, ऐसे आप याद करना है इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आप देख रहे हो, ये आप देख पा रहे हो, इस तरीके से सोयाबीन क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में बेसिकली आपको मैं बता दे रहा हूं, अगर पूछ लिया जाए, पूछना तो नहीं चाहिए, चलो कोई नहीं, हम पढ़ ही लेते हैं। इसके जो कलर के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया था, ऑन द बेसिस ऑफ कलर और ऑन द बेसिस ऑफ, एक आपका कलर के बेस पे है और एक आपका साइज के बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन दिया गया था। तो एक तो आप पढ़ोगे तो हंसोगे, कोई दिक्कत नहीं, हंस लो आप। इसको जो मंचूरियन नाम के साइंटिस्ट थे, मंचूरियन, ठीक है, मंचूरियन नाम के साइंटिस्ट थे, और इन्होंने इसके कलर को डिवाइड किया था 3 पार्ट में। एक आपका ब्लैक कलर, ठीक है, ब्लैक कलर के साथ येलो कलर, और येलो कलर के साथ आपका व्हाइट कलर, यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने क्लासिफाई किया था। एक साइंटिस्ट थे आपके, ये मंचूरियन हो गए, ये मंचूरियन साहब हैं। कौन है ये? आपके मंचूरियन साहब देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कौन है तो ये आपके मंचूरियन साहब देखने को मिल रहा है। मंचूरियन ने क्या किया, इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, तो मंचूरियन ने इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कलर। कलर के बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन किसने दिया तो ये मंचूरियन ने दिया। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं एक मार्टिन नाम के थे। ठीक है, मार्टिन, ठीक है, मार्टिन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक है, साइज बोल्ड है, स्मॉल है, इस तरीके से डिवाइड किया था। वो नहीं जानना, 2 चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलो इस तरीके से आपको ये सोयाबीन के सीड्स देखने को मिलते हैं अलग अलग कलर के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आती है वेराइटीज, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इसकी वेराइटीज देखने को हमको मिल रही हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है, उनको ही सिर्फ मैं हाईलाइट करूंगा। एक तो आप याद रखना ब्रेग, क्लार्क, ये आपकी सभी इंप्रूव्ड वैरायटी हैं और यूएसए द्वारा निकाली गई हैं। कहां से? यूएस के द्वारा निकाली गई हैं। 2 इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं। इसके अलावा और भी इसकी वैरायटी है, इससे मोनेटा की बात करें, हार्डी की बात करें, डेविस की बात करें और ली की बात करें, ये भी यूएसए के द्वारा निकाली गई हैं और ये भी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। अर्ली मेच्योरिटी में आपको लगभग 90 से 100 दिन में ये हार्वेस्ट कर ली जाती है। परभनी सोना बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटीज की देखने को हमको मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा बात करें मीडियम मेच्योरिटी में, तो सभी पढ़ लेना एक बार आप लोग। ठीक है, सभी को आप एक बार रिवाइज कर लेना। इसमें आपके अहिल्या सेकंड आ जाएगी, और अहिल्या के नाम से बहुत सारी, हार्डी है, दुर्गा है, शिलाजीत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शिलाजीत बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी देखने को मिल रही है। प्रातः हो गई आपकी, और कलितुर हो गई। लेट मेच्योरिटी में आपको अलंकार, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको इतनी लिस्ट तो याद ही रखनी है। ठीक है, जो हाईलाइट किया हूं उनको याद रखना, मोस्टली आपको यही देखने को मिलती है। अलंकार हो गई, अंकुर हो गई, कलितुर हो गई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और शिवालिक हो गई। ठीक है, शिवालिक ये आपको लेट मेच्योरिटी में देखने को मिलती है। शिलाजीत पूछी गई है, 4-5 एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो याद रखना ये येलो वेन जो मोजेक वायरस होता है, इसके लिए रजिस्टर्ड देखने को मिल जाती है। इसके लिए येलो वेन मोजेक जो वायरस है, इसके लिए रजिस्टर्ड देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज देखने को मिल रही है। ली, कैंट, ब्रेक, क्लार्क, अलंकार, अंकुर, कलितुर, दुर्गा, परभनी सोना, यूएस के द्वारा निकाली गई मोस्टली आपको वैरायटी देखने को मिल रही है। और शिवालिक, शिलाजीत, ये कुछ वैरायटी आप याद कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं हम लोग, सेकंड स्लाइड पे आते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बात करें शोइंग की। तो आपको जब भी सोयाबीन आप लगाओ तो लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर डेप्थ में इसको ग्रो करना चाहिए। और एक तो हम रेनी सीजन में, यानी कि जो चल रहा है, इसमें ग्रो करते हैं, और समर सीजन में इसको हम ग्रो करते हैं। अगर आप इस समय सोयाबीन लगा रहे हो तो आपको लगभग
70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको बीज डालना चाहिए। और ये आपकी बुआई 15 जून से 15 जुलाई तक हो जानी चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस जो आप यहाँ पे फॉलो करेंगे यानी स्पेसिंग जो प्लांट को देंगे वो आप 45-60 और 15-20 सेंटीमीटर की यहाँ पे स्पेसिंग दे सकते हो। अगर आप समर सीजन में ग्रो कर रहे हो तो समर सीजन में आप 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप बीज दर दोगे। फरवरी से मार्च के बीच में आपकी बुआई हो जानी चाहिए और 30-45 से लेके 20-15 की सेंटीमीटर की स्पेसिंग आप यहाँ पे रख सकते हो। इस तरीके से आपको ये सारी चीजें याद करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सीड ट्रीटमेंट। तो सीड ट्रीटमेंट भी इंपॉर्टेंट है और अभी तो जो एग्जामिनेशन हुए हैं मुझे तो थोड़ा डर लग रहा है, एग्जामिनर कर क्या रहा है भाई। आपको अगर मैं क्रॉप पढ़ा रहा हूं तो क्रॉप से भाई क्वेश्चन पूछो ना। आपके सिलेबस में अगर क्रॉप दी है तो क्रॉप से पूछो। अब वो कुछ और ही पूछना चाह रहे हैं। अभी क्वेश्चन एक और था उसी एग्जामिनेशन की बात जब मैं कर रहा हूं तो उसमें था कि यूपी में बहुत काफी जगह ट्रायल किए गए, रिसर्च ट्रायल किए गए और उन रिसर्च ट्रायल में हमें किस फंगीसाइड का कह सकते हैं अच्छा रिस्पांस मिला। तो ये कैसा क्वेश्चन हो गया भाई। अब कोई अगर ट्रायल आपने किया है, कहीं ट्रायल आप लगाए हो, यूपी में लगाए, बहराइच में लगाए, मध्य प्रदेश में कहीं आप लगाए हो, तो बच्चा क्यों उसको जाने भाई। बच्चे के लिए क्या जरूरी है, वो तो साइंटिफिक स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है ना। आप देख रहे हो कार्बेंडाजिम लगा के, है ना, आप लगा रहे हो थीरम, आप लगा रहे हो कैप्टॉन, तो आप जानो ना आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप किसकी रिसर्च आगे करना चाहो। बच्चा क्यों जाने वो चीज, बच्चे को वो जाननी चाहिए ना। वो इसके एग्जामिनेशन में जो आप पूछो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो, है ना, इन रिलेवेंट क्वेश्चन मत पूछो भाई। अब थीसिस क्यों पढ़ेगा कोई बच्चा, मान चलो एमएससी में कोई थीसिस कर रहा है, पीएचडी कोई थीसिस चल रही है उस टॉपिक पे, है ना, फंगीसाइड का इफेक्ट क्या है सोयाबीन पे, तो अब उसकी थीसिस का तुम क्वेश्चन पूछ लोगे उससे बच्चे से, तो वो भाई थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है। वो कहो तो आपका जो थीसिस कर रहा है वो ना बता पाए भाई। उतना कंक्लूजन पे देखो होता क्या है, जब आप अगर आप आगे भी पढ़ेंगे एमएससी वगैरह में क्या होता है, आपकी पूरी एक थीसिस होती है। आप मान चलो इस पे ट्रायल लगाते हो, सोयाबीन पे ट्रायल लगाओगे तो सोयाबीन पे ट्रायल नहीं होगा पूरा, सोयाबीन पे सीड ट्रीटमेंट पे ट्रायल होगा, सोयाबीन की किसी वैरायटी का इंपैक्ट देखने के लिए ट्रायल होगा, सोयाबीन में क्लाइमेट का क्या इंपैक्ट है, बहुत मतलब सोयाबीन इतना बड़ा हो जाता है कुछ कहने का नहीं। तो फिर टॉपिक पे रिसर्च होती है, फिर उसका पूरा एक रिसर्च चलता है, पूरा प्रोग्राम 2 साल में एमएससी में पूरा वो यही करता है, ट्रायल लगता है, उसकी थीसिस पूरी सबमिट बनती है, फिर कंक्लूजन है, मेथड मटेरियल क्या है उसके पूरा, फिर रिजल्ट आता है कंक्लूजन में आता है कि आपने जो काम किया इसका इफेक्ट क्या मिला। तो इफेक्ट से क्वेश्चन पूछ लोगे आप, 5 थीसिस उठा के क्वेश्चन पूछ लोगे, बच्चा क्यों बता पाएगा भाई, 5 रिसर्च वाले ना बता पाएंगे उसको। तो ये कुछ चीजें हैं वो जाननी चाहिए एग्जामिनेशन को भी, एग्जाम जो सेट करता है उसको भी थोड़ा दिमाग लगा के, या कह सकते हैं ह्यूमैनिटी रखे, ऐसा ना करे चैट जीपीटी ना का आंसर बता पाए, तो वो सारी चीजें गलत है कहीं ना कहीं। ये देख सकते हो, ये आपका फील्ड में लगा हुआ पॉट देखने को मिल रहा है और ये आपको रूट नोड्यूल बैक्टीरिया देखने को मिल रहे हैं। ये आपका इस तरीके से बैक्टीरिया जो है देखने को मिलता है। राइजोबियम बताया था आपको, राइजोबियम की वैरायटी जो आपकी राइजोबियम है ये देखने को मिल रही है और एफवाईएम 10 से 12 टन आपको डालना चाहिए, लगभग कह सकते हो 1 मंथ पहले डाल दो इसको। ठीक है, अच्छा रहे तो आप 1 मंथ या कह सकते हो 40 दिन पहले डाल दो, बढ़िया सड़ जाएगी, अच्छे से डिकम्पोज हो जाएगी, ऑर्गेनिक जो न्यूट्रेंट है मिल जाएंगे और डिकम्पोजिशन होगा तो सॉइल की स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं अच्छी देखने को मिलेगी। नाइट्रोजन यहाँ पे कम डालते हो, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको, फास्फोरस पोटास का, नाइट्रोजन क्योंकि यहाँ पे फिक्सेशन हो जाएगा तो इसलिए नाइट्रोजन आप क्या करोगे, सभी जितनी भी लेग्यूम्स हैं, राजमा को छोड़ के, राजमा में लगभग 120 किलोग्राम तक चले जाते हैं हम लोग, वहां पे आपको नाइट्रोजन फिक्स देखने को नहीं मिलती है और सभी में मिलती है, तो 20 किलोग्राम को हम सबसे पहले ही डाल देते हैं। ठीक है, सबसे पहले ही यहाँ पे डाल देते हैं और फिर फिक्सेशन होता रहता है। ठीक है, वाटर की अगर बात करें तो 450 से लेकर 700 mm वाटर रिक्वायरमेंट होता है और क्रिटिकल अगर इरिगेशन की स्टेज की अगर हम लोग चर्चा करें तो फ्लावरिंग देखने को मिलेगी और पॉट डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। एक अगर आप लगाना तो प्री फ्लावरिंग आपको सभी पल्सेस में एक याद रखना है, प्री फ्लावरिंग सभी पल्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए प्रवीण मनीष याद हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, देख लो वहां पे पॉट देखने को मिल रही है, नीचे आपको राइजोबियम का जो ब्रेडी राइजोबियम ये भी देखने को मिल रहा है, उसमें नेड्यूल का फॉर्मेशन भी हो गया, ये भी देखने को मिल रहा है। फर्स्ट नेड्यूल कब बनती है, 10 डेज आफ्टर सोइंग देखने को मिलती है। ठीक है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट है आपकी नजर जाएगी लेकिन आप उसको स्पीड में पढ़ दोगे, 10 डेज आफ्टर द सोइंग नेड्यूल्स ऑफ फॉर्मेशन, लेकिन वही छोटी सी इन्फॉर्मेशन जब मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ, उसको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, एम्फेसिस उस पर दे रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है। ठीक है, बटर रिक्वायरमेंट की बात हो गई, ठीक है, 450-700 देते हैं और क्रिटिकल में आपको बताया फ्लावरिंग और पॉट फॉर्मेशन, और एक पूछे तो प्री फ्लावरिंग। ठीक है, ये आपको टॉलरेंट देखने को मिलता है ड्रॉट के लिए। ठीक है, सम कुछ टाइम में आपको ड्रॉट के लिए टॉलरेंट देखने को मिलता है। ये देख रहे हो, मैंने बताया था पर प्लांट आपको कितनी देखने को मिलेंगी, फली, तो 400 आपको फली या कह सकते हो पॉड आपको पर प्लांट देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप याद रखते हो। ये देख लो कितना अच्छा प्लांट लग रहा है ना। डन, आगे बढ़े।
फिर आता है बीड मैनेजमेंट। तो बीड मैनेजमेंट में जो पल्सेस होती हैं, बेसिकली पल्सेस चूंकि जो खरीफ में जब हम लगाते हैं तो खरीफ में हमको बीड का इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिलता है। तो कभी भी एक और बात याद नोट करना है यहाँ से, कभी आप अगर एमएससी भी करना चाहते हो तो खरीफ में कभी ट्रायल मत लगाना, नहीं तो ना तुम बीड ही निकालते रह जाओगे। हर दिन आपको जाना पड़ेगा फील्ड और बीड ही निकालते रह जाओगे, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो खरीफ पे पहले थ्रेसिंग वाला लगाना। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बीड मैनेजमेंट की। खरीफ बेसिकली आपका बरसात वाला सीजन, बरसात में बीड आएंगे तो खत्म नहीं कर पाओगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बीड देखने को मिलेंगे आपको, इकाइनोकोलेनम, साइप्रस रोटनडस, सोरगम, हेलिपेंस, जंगली आपका सोरगम है, ट्रायंथमा, बहुत सारे बीड देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या डालना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है फ्लूक्लोरानिन आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। फ्लूक्लोरानिन सबसे ज्यादा है, पेंडिमेथिलिन और फ्लूक्लोरानिन दो ही इंपॉर्टेंट है, पेंडिमेथिलिन और क्लोरालिन यही इंपॉर्टेंट है। एट द रेट ऑफ 1 kg पर हेक्टेयर हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्री इमरजेंसी में अप्लाई कर रहे हैं तो अल्का क्लोर हो गया, मेट्रीब्यूजन हो गया, इसको एट द रेट ऑफ 1 kg या 1.5 kg के हिसाब से हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। ब्यूटा क्लोर और क्लोर ये भी डाल सकते हो। और यहाँ पे देख रहे हो बीड कंपटीशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, तो इसको याद रखना, ये आप यहाँ पे इस तरीके से करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो ये हमारा बीड मैनेजमेंट से हो गया। इल्ड फाइनली हमको कितनी मिलेगी, इस तरीके से पक जाता है आपको सोयाबीन, तो आपको क्या करना है, उसको डंडे से या तो पीट लो या तो आप थ्रेशर करो, उसको थ्रेसिंग कर लो उसकी, ठीक है, अलग कर लो, सीड्स अलग हो जाएंगे। और आपका जो इसका क्रॉप रेसिड्यू है, इसको एज अ सोर्स, फूड सोर्स भी जानवरों को खिला सकते हो फीडिंग के लिए, या आप उसी को आप उसको FYM में बनाने के लिए यूज कर लो। तो इल्ड आपको लगभग 20 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देखने को मिल जाती है। ये हमारी टोटल क्रॉप रही सोयाबीन की। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फटाफट पूछ लो, फिर हम लोग MCQs को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बताओ फटाफट, किसी का कोई डाउट हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, फटाफट पूछ लो, फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं MCQ जर्नी, ठीक है। बढ़िया लगी क्लास, इंफॉर्मेटिव, कैसा रहा रिस्पांस, फीडबैक थोड़ा आपका मैं भी चाहूंगा। और अपना जो सप्ताह है इसको शानदार जानदार तरीके से आपके लिए समर्पित करने के लिए मैं पूरी तरह से रेडी हूं। आप कितना देने के लिए रेडी हो ये भी लिख दो, 60% रेडी हो, 50 हो, 100 हो, 90 हो या फिर 110 हो। प्रवीण जी आज तो कोई नहीं 110 वाले हो कोई? बसता करती है, बहुत अच्छा। एक मैंने ताजमहल के बारे में पढ़ा था, अगर आप कहोगे तो मैं आपको सुनाऊंगा भी, है ना। बहुत ही अच्छा है। ताजमहल पे एक कमला प्रसाद मिश्र जी ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है ना। और थोड़ा रहो आप लोग ना, थोड़ा जुड़े रहो चीजों से। उमड़ा करती है शक्ति वही दिल में है भीषण दाह जहां, क्या लिखा है कि उमड़ा करती है शक्ति वही भीषण है दिल में चाह जहां, है वसा वही सौंदर्य सदा सुंदरता की है चाह जहां, है वसा वही सौंदर्य सदा सुंदरता की है चाह जहां, उस दिव्य उस दिव्य सूरती के तन में उसके कुमसित मुद आंगन में, इस रूप रश के सपनों को देखा करता जहां जहां। कितनी अच्छी बात लिखी है। थोड़ा 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 एंगेजिंग रहो, लाइफ को और इंटरेस्टेड बनाओ, हर एक पल को और अच्छे से जीने का ट्राई करो, है ना। लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और कोई दिक्कत हो तो बताना, है ना। इधर बताइए सोयाबीन कितने दिन का क्रॉप है, ये कोई क्वेश्चन तुम्हारा हो गया, है ना। कोई क्रॉप ऐसी है कितने दिन की है बताओ। खरीफ का सीजन, खरीफ में लगा रहे हो कितने दिन, पल्सेस मोस्टली कितने दिन की होती है, तो आप खुद लॉजिक से ही कर सकते हो सोनू जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सर प्लीज एक सेपरेट सेशन ले लीजिए नवाड के PYQ का। डन, ठीक है, बिल्कुल होगा। आप कहोगे अगर वो पॉसिबल हुआ तो मैं कर लूंगा, लेकिन एक क्रॉप अपना खत्म कर लेते हैं ना, क्रॉप प्रोडक्शन खत्म कर लूंगा, और एक काम कर लूंगा मैं, जितने भी PYQ अभी आए हैं, ठीक है, उनको लेके आपको करवा दूंगा डिटेल में, ठीक है। डन, आप बस याद करा देना लास्ट जब क्लास हो हमारी, ठीक है, तब याद करा देना इस चीज को एक बार हिमांशी। और कोई हमारे सज्जन पुरुष, आपको वो कैसे लाइन कैसी लगी बताओ, थोड़ा करें MCQs, पूरा रिवाइज कर लो एक बार फटाफट, करा देता हूँ मैं ही करा देता हूँ, आप तो नहीं करोगे कुछ। चलो, ग्लाइसिन मैक्स बोटनिकल नेप, ग्लाइसिन सोजा यानी कि प्रोजेनेटर मिल गया यहाँ से, लेगुमिनेसी फेबेसी फैमिली है, क्रोमोसोम 40 है, रेसिम इन्फ्लोरेसेंस है चाइना, इसका ओरिजिनेटर है, 42 ऑयल है, 20 आपका प्रोटीन है, बंडर क्रॉप ऑयल जोयल के नाम से जानते हैं। ग्लाइसिन मैक का फादर है, पिताजी जो है आपके ग्लाइसिन सोजा है। MP स्टेट कहलाता है, फोर्ट, या फिर हम सोयाबीन का कह दें तो सोयाबीन जो है आपको फर्स्ट रैंक में देखने को मिलती है ऑयल प्रोडक्शन में। इसको हम गोल्डन बीन, गोल्डन क्रॉप और इसके अलावा पुअर
मेन मीट भी कहते हैं, येलो ज्वेल भी कहते हैं, और वेजिटेबल मीट भी कहते हैं। 1970 में इसकी आप घर वापसी हुई थी कहीं ना कहीं, कह सकते हैं। ठीक है, 13-14% को सेसिंग देखने को मिलता है। चलो ठीक है, सब कुछ याद कर लेना आप लोग, रिवाइज कर लेना, मैं एमसीक्यू करा देता हूँ आपको। डन। चलो आ जाओ, आ जाओ सभी ऑफिसर्स। और आज से हमारा एक प्रण और भी है। इस हफ्ते का टारगेट भी हमारा यही रहेगा कि हम अपनी हैंड राइटिंग पे वर्क करेंगे। हैंड राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है वैसे तो, लेकिन ये जो बोर्ड की टेक्नोलॉजी की खराबी है, तो कहीं ना कहीं उस प्रकार से हमारी राइटिंग अच्छी नहीं आती, लेकिन ट्राई करेंगे कि अच्छा करें यहाँ पे। ठीक है, चलो बताओ। सोयाबीन। ऑयल एंड प्रोटीन रेशियो। एक्चुअली ऐसी बात है ना, कि यहाँ पे जब भी मैं कुछ लिखता हूँ अच्छी राइटिंग में, तो उसमें लगता है टाइम। और जब उसमें लगता है टाइम, तो उसमें बीच में बोलना पड़ता है, और बोलना पड़ता है, और या तो लिखने पे फोकस करो या फिर बोलने पे फोकस करो। तो फिर मैं राइटिंग फ्लो बात आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको पहुंचे, फैक्ट आपको ज्यादा मिले, तो उस पर मैं ट्राई करता हूँ आपसे। ठीक है, हमेशा मेरा रहता है कि कितना ज्यादा से ज्यादा आपको मिल जाए कंटेंट, ताकि कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत ना देखने को मिले। ठीक है, तो वही ट्राई रहता है अपना। और ट्राई अपना हमेशा ही अच्छा ही रहेगा, कुछ भी हो जाए चाहे। आपको आपकी मंजिल तक, बेसिकली मैं अगर कहूँ, तो पहुंचाना ही मेरा धर्म है अभी के लिए, है ना। चलो उसी धर्म को निभा रहा हूँ। फटाफट आप लोग अपना धर्म निभाओ, बताओ करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। सोयाबीन ऑयल एंड प्रोटीन रेशियो कितना देखने को मिल रहा है आपको? जो बताया था ना, उस गलती को अगर नहीं किया तो करेक्ट आंसर मिलेगा। और वो मुझे 100% ग्राफ चाहिए था, और चाहिए भी नहीं, अभी अभी तो आई नहीं, अभी 30 सेकंड है। आप फटाफट आंसर करो। ऑयल, जो सोयाबीन है इसमें ऑयल और प्रोटीन का जो रेशियो है, ये कितना देखने को मिलेगा? बताओ करेक्ट आंसर इसका क्या है। पीवाई क्यूब करा देते हैं आपको एक दो, कुछ अगर आया होगा सोयाबीन से। अगर करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, तो ऑयल और प्रोटीन पूछा था। ऑयल आपका कितना है? यही दिक्कत हो जाती है, यही दिक्कत होती है। 100% करना चाहिए था ना, क्यों गलत कर दिया, कुछ ने गलत कर दिया। चलो भाई अगले बात है, अब ना अब मत करना गड़बड़, है ना। क्वेश्चन बताना। सोयाबीन इज आल्सो नोन एज। बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा आपका? बड़े सीरियस हो आज आप लोग क्लास में, कोई हंसी नहीं रहा, कोई मुस्कुरा ही नहीं रहा, बड़े सीरियस आंसर दे रहे हो। हाँ, किसी क्लास में बेइज्जती हुई क्या तुम लोगों की? किसी क्लास में डांटे गए हो? हम्म? क्या हुआ? ये ज्यादा क्लासेस हो गई पहले दिन, है ना। वही कि भंडारा वाला सीन हो गया, कि अंदर गए तो खाना खत्म, और बाहर आए तो चप्पल गायब। वो सीन हुआ है क्या आज तुम लोगों के साथ? बड़े सीरियस दिख रहे हो, इससे पहले तो आज तक हमने इतना सीरियस देखा नहीं। मुझे देख के डर गए क्या? मुझे देख के तो भले नहीं हो गए।
कुछ तो हुआ है तुम लोगों के साथ आज। कुछ तो गड़बड़ है विनोद। क्या गड़बड़ है बताओ जरा प्रवीण जी। सोमवार को इतनी शांति? तुम सब शिव के पुजारी हो। अच्छा व्रत रखे होंगे तुम लोग, समझ गया। अच्छा। बताओ। ये लोग इनका देखो, व्रत हैं तो मतलब शाम तक तो कुछ। अरे अब कहाँ है, अब तो रात तो में वही पूड़ी कचौड़ी सुबह दिख रही होगी है ना। हाँ कोई नहीं, ख्याल आने लगते हैं शाम तक ना। जोकर को बुखार है? अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं प्रवीण जी, चलो करेक्ट आंसर की बात करते हैं। जोकर नहीं हो, है ना, हमारे सबसे अच्छे बच्चे हो तुम क्लास के। चलो सभी का आंसर तो नहीं है, कुछ और गड़बड़ कर दी है। अब इतना इजी कौन गड़बड़ कर रहा है ये? कोई तो है। विनाश काल है विपरीत बुद्धि हो गई किसी की, बताओ। फ्रूट। आंसर आप 100% देखना है एक बार। वो मिल ही नहीं रहा। गड़बड़ तो कोई जानबूझ कर तो नहीं गलत कर रहा है। फ्रूट टाइप ऑफ सोयाबीन। या तो आप कोई गड़बड़ कर जरूर रहा है जरूर। मुझे जानना है कौन है ये। मोमेंटम। रेसिम। पॉड। डी। ऑल। देखना, कुछ ऐसे भी प्रश्न आते हैं और इसमें लगाते हैं बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाले लोग होते हैं। ऐसा तो कोई नहीं है अपनी क्लास में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला। अच्छा ये जो व्रत रखा जाता है ये बताओ, क्यों सही में उसी कारण, जो कारण मैं आपको जहाँ पे ले जाने की ट्राई कर रहा हूँ वो वाला कारण है क्या? उसी कारण के लिए व्रत रखे जाते हैं, कोई और रीजन भी है? हम्म, आप लोगों को तो नहीं कुछ बढ़िया ही चाहिए, हाँ? अरे मनीष ने ही गड़बड़ किया था। अब मनीष को ही पकड़ा जाएगा। यानी कि यही है, गलती नहीं है, महापाप हुआ है तुमसे। प्रायश्चित करना पड़ेगा तुमको भी व्रत रह के अब, है ना। पूरा सावन व्रत रहो तुम। गलत तुमने टिक कैसे कर दिया? उस ग्राफ को 100% नहीं होने दिया तुमने। बताओ बताओ। बताओ बताओ, बोलो बोलो। सबसे मैं पूछ रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर एक से नहीं पूछ रहा हूँ। ये वही वाला रीजन है क्या? मतलब वही जो आप चाहते हो वैसा ही मिले करके, या? बचपन में कहानी एक होती थी, एक होती मतलब आप लोग पता नहीं पढ़े हो कि नहीं पढ़े, कि भूरे आंखों वाला राजकुमार है और परी, वो सुने हो गए क्या? वो रीजन है, उस वजह से व्रत होता है क्या? सब लोग लड़के रखते हैं मोस्टली, ज्यादा लड़के, लड़कियां कम रखती हैं मुझे ऐसा लगता है, लड़के ज्यादा रख रहे हैं अब, है ना। चैट जीपीटी के जमाने में तो लड़कों की तो वाट लगी पड़ी है। बताओ बताओ। अब सही है? तो अब बताना करेक्ट आंसर, अगर अब नहीं दिखा। अब तो तुमने कतई नाश पीट दिया है भाई। ना स्पीड दियो क्या कियो, पोल पूरा खराब कर डाले हो। ये होते हैं ओवर एक्साइटमेंट और ओवर, कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस वाले लोग, है ना। कहाँ हम 100% सोचे तो तुम 64 लाके ग्राफ खत्म कर दिया पूरा। लोमेंटम कर दिया। ए लोमेंटम नहीं है भाई, लोमेंटम नहीं है, रेसिम तो इन्फ्लोरेसेंस हो गया। मैं पूछा फ्रूट टाइप पूछा था भाई मेरे। फ्रूट टाइप तो पॉड लगाते ना, पॉड ही तो पढ़ाया था आज तो लोमेंटम पढ़ाया भी नहीं। हाँ? ये प्रवीण जी ये एमसीक्यू नहीं प्रैक्टिस कर पा रहा है, पूरा तुमने माहौल खराब कर दिया हमारा। 64 कैसे रहेगा ग्राफ? कुछ तो गड़बड़ है। ये लोमेंटम तक चले गए थे हम लोग, हाँ? अगर मान चलो लोमेंटम अगर सही भी मान लेते तो वो तो होना चाहिए था, लेकिन पढ़ाया आज हमने आपको पॉड ही, तो पॉड मोस्टली करेक्ट आंसर करो ना उसको। ठीक है। चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, इतना ही रखते हैं। और आप लोग अपना ख्याल रखो, बस पढ़ाई आप कंटिन्यू रखो, ठीक है। और होमवर्क आप सभी के लिए यही है कि सबसे पहले हमारा वीक स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ वीक में अपना गोल लेके चलो। पहले तो गोल क्या आप बना के चलो सबसे पहले, ठीक है। जितना भी अभी तक पढ़ा है, जितना भी पढ़ा एक साथ इकट्ठा हो जाएगा ना, फिर खा ही नहीं तुम लोग पाओगे उस खाना को। तो इससे पहले थोड़ा थोड़ा खा के चलो, ठीक है। मुस्कुराते चलो, हंसते रहो, है ना। ये फोटो नहीं याद आता क्या तुम लोगों को? हमारा हमारा मतलब फोटो नहीं है, मैं नहीं हूँ ये। तुम लोग कुछ भी सोचने लग जाते, थोड़ा बोल दो अगर। तो ये बच्चा याद रखो, खुद का अंदर का जो बच्चा है उसको मरने मत दो, है ना। 45 मिनट का पढ़ाई करो और 10 मिनट इंजॉय करो, फिर से 10 पढ़ाई करो, फिर से इंजॉय करो, ठीक है। तो इस बच्चे को कहाँ तुम बेचारे को परेशान कर देते हो, हाँ? इस बच्चे को अंदर याद रखो, और यही तुम्हें सिलेक्शन दिलाएगा। खुद के अंदर का जो बच्चा है ना, ये सिलेक्शन आपको दिला देगा, चिंता ना करो। इसके बाल और बना देते हैं।
मुझे ना इस बोर्ड में ना खेलने का मन होता है बहुत ज़्यादा ही, क्या क्या मैं सीखता हूँ नई नई चीज़ें। चलो, तो रिवीजन मस्ट है, रिवीजन जरूर करो, ठीक है। रिवीजन तो करो ही करो, जितना पुराना हो चुका है उसका रिवीजन करो, और साथ साथ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इन द सेंस मैं तो कराता ही रहता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस मैं तो कराता ही कराता हूँ। दूसरा, बहुत सारे सोर्स हैं, जैसे मेरा जो टेलीग्राम पर्सनल है, मैं वहाँ पे डेली लाता रहता हूँ, मतलब डेली आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ, एक दो जो भी होता है, मतलब मोस्टली अब तो टाइम मिल जाए ज़्यादा तो ज़्यादा प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे प्रैक्टिस करा दूंगा जो पढ़ा रहे हैं उसी का, ठीक है। तो उसी की हम लोग प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेंगे, तो याद रखना, ठीक है। रिविजन करो, और साथ ही साथ, ठीक है, जो एग्जामिनेशन हाल फिलहाल में हो रहे हैं, PYQs, कोई एग्जाम हो, ये मत सोचना कि ये नबार्ड का नहीं है, ये एफओ का नहीं है, ये हमारा नहीं है, वो हमारा, वो मत सोचो। अब सब एग्जाम जितने भी हो रहे हैं, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, सब आप ही के हैं, सभी आपके हैं, उन सभी को सोचो, और सभी का PYQs तो कर ही लो, कर डालो, ठीक है। और ख्याल रखो खुद का, सबसे पहले स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, हंसते रहो। हंसोगे तो मुझे लगता है 2 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा करके आओगे। हंसोगे मतलब, एक होता है हंसने वाला, वो खुद को आप खुद में खुश हो, एकदम अंदर से फीलिंग आती है, कोई ये नहीं करते रहते, तो कभी वो करने लगते हो आप लोग। और कभी कभी होता है वो एक सिर्फ दिखावटी हंसी होती है, दिखावटी कुछ नहीं, सच में खुश रहना है, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सभी को गुड नाइट, और आप लोग अपना ख्याल रखो।